नाज़रीन आप देख सकते हैं ये इस टाइम मियां नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं और ये अभी उनके स्क्वाड की गाड़ियां अभी आगे हैं और इस टाइम देख सकते हैं मियां साहब के ऊपर कारकुनान की जानिब से फूल निछावर किए जा रहे हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कारकुनान का जज्बा भी आप देख सकते हैं किस अंदाज में वो मियां साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं मियां साहब एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं और कारकुनान किस तरह उनके पीछे भाग रहे हैं। उनके स्क्वाड की आप गाड़ियां देख सकते हैं, उनके स्क्वाड की गाड़ियां भी आप देख सकते हैं और कारकुनान इस टाइम पागलों की तरह जोशो खरोश के साथ उनके ऊपर फूल निछावर किए। और ये देख सकते हैं अब मियां साहब इस गाड़ी में मौजूद हैं और ये मियां साहब की गाड़ी पर आप देख सकते हैं कारकुनान ने किस तरह फूल निछावर कर रहे हैं और कितनी मोहब्बत का इजहार कारकुनान कर रहे हैं। इसी जज्बे के साथ कारकुनान से भी आपकी बात करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सच डिजिटल के साथ मैं हूं श्याम फुरकान चौधरी। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद हूँ और अभी कुछ ही देर बाद मियां साहब यहाँ पर आएंगे और देखना यह है कि आज कानून के लिहाज से मियां साहब क्या कानूनी रिलीफ उन्हें मिलेगा। कहा तो ये जा रहा है कि मियां साहब को यहाँ से गिरफ्तार कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि मियां साहब अडयाला जाएंगे या मरी जाएंगे। नाज़रीन तमाम सिचुएशन से आपको आगाह करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ना कोई कंटेनर है, ना कोई शेलिंग है, ना कोई आप देख सकते हैं पथराव है। और अगर मैं लोगों की बात करूँ तो वो क्राउड नहीं है। वजह क्या है? सबसे पहले आपने कहा कि ना कंटेनर है ना वर्कर हैं। ये वर्कर वो वाले हैं, 9 मई वाले वर्कर नहीं हैं। ये मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं और अपने कायद से जो मोहब्बत का इजहार करने यहाँ पे पहुँचे हैं। और जिस तरह अभी आपने कहा कि वो क्राउड नहीं है, क्राउड जो आपने लाहौर में देखा ना, वो मेरा ख्याल अच्छा जवाब आप सबको मिल चुका होगा। और आज जो कायद का इस्तकबाल यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरह लाहौर के बाद अब यहाँ पे कायद की आमद का दिन था और सबके दिलों में एक खुशी का एहसास था, एक मोहब्बत का एहसास था, क्योंकि कायद का इतने अरसे के बाद दीदार होना था। तो आज इज़हार यकजहती करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं और 4 साल के बाद हमें वही टाइम पीरियड, वही दोबारा से चीज़ें दोबारा से रिवाइज़ होना शुरू हुई हैं कि मुझे गाना याद आया, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे आके वही चीज़ें हमारे सर्कल चली कि हम कैसे अपने कायदीन के हमरा, चाहे नैब थी, चाहे JIT थी, चाहे हाई कोर्ट थी, चाहे सुप्रीम कोर्ट थी, चाहे पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब में होने वाली हमारे ऊपर जो भी पेशियाँ थी, हम लोगों ने अपने कायदीन के हमरा इज़हार यकजहती की, पूरे पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने की। और आज रावलपिंडी के तवस्सुल से आज रावलपिंडी की शेरियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और अपने कायद के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। रावलपिंडी के शेर भी आए हुए हैं, आपको नजर नहीं आ रहे शेर? अगर आंखें नहीं है तो दूरबीन लगा के मैंने अभी तक शेर है। ये गीदड़ नहीं है 9 मई वाले जो हरकतें करते हैं, जो इदारों पे हमला करते हैं, ये वो वाले गीदड़ नहीं है, शेर है। मियां साहब का इस्तकबाल करने आप भी आए? जी इस्तकबाल। कहाँ से आए हैं? जी इस्लामाबाद से आए हैं और मियां साहब हैं का आना बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान आपने देख लिया कि साबका गवर्नमेंट जो इमरान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने हर इदारे को तबाह किया और ख़ास तौर पे 9 मई के आप हालात देखें, आपके सामने हैं कि उन्होंने आर्मी के हर इदारे को हिट करने की कोशिश की और बेशुमार जो आर्मी छावनियाँ थी उन्होंने उनको जलाया। तो मियां साहब ने तो 28 मई 1998 को एटमी धमाके करके पूरी दुनिया में आलम इस्लाम में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जो धमाका पिछली 16 माह में अवाम के साथ हुआ, तो क्या समझते हैं कि मियां साहब आएंगे? क्या वो कोई गरीब बंदे को सुकून मिलेगा उससे? वो हमारा कोलिशन गवर्नमेंट था, PTM का गवर्नमेंट था। वो शहबाज शरीफ साहब ने आके पाकिस्तान को दोबारा मुस्तहकम किया और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। और अभी मियां साहब आए, इंशाल्लाह उम्मीद की आखिरी किरण है और पाकिस्तान के अवाम की आखिरी उम्मीद है। और इंशाल्लाह मियां साहब के आने से पाकिस्तान में एक साहब वापस तो नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे? अब वज़ीर-ए-आज़म इंशाल्लाह चौथी बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और हमारी ये उम्मीद भी है और अवाम की दुआ भी है और अल्लाह करे कि ये वज़ीर-ए-आज़म बन जाए चौथी दफ़ा और पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़े करा। क्या वजह? सांस काफ़ी फूला हुआ है। अभी कायद साहब के इस्तकबाल के लिए इधर बहुत गर्मी भी है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है। गिलगित से आए आप? हाँ, चिलास से आए, मुस्लिम लीग नून। क्या मोहब्बत, क्या जज्बा आपको खींच के लेकर आई है? तो हमने मोहब्बत ये थी कि सूबाई सदर हफीज़ुर रहमान के साहब की क़यादत में हज़ारों कारकुन मीनार पाकिस्तान से हो के इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पहुँच गए हैं। इससे आप अंदाज़ा कर रखें कि कायद मोहतरम से हमारा कितना दिल्ली पाकिस्तान से अब गिलगित नहीं गई हैं, डायरेक्ट यहाँ पर यहाँ आके एहतसाब अदालत में कायद मोहतरम की इस्तकबाल के लिए हफीज़ुर रहमान की क़यादत में शाना बिशाना खड़े हैं हम। तो हम आप मुल्क के लिए कोई बेहतरी होगी मियाँ साहब के आने के बाद?
मियाँ साहब की टर्नओवर साहब के टर्नओवर आपके सामने है। महंगाई आपको पता है ख़त्म था। गिलगित बल्तिस्तान में मियाँ साहब की जो हुकूमत में जो काम हुआ है 70 साल में गिलगित बल्तिस्तान में नहीं हुआ है। साफियों को क्यों मार रहे हैं? हाई कोर्ट के बाहर भी लीगी कारकुनों ने साफियों को मारा है। वहाँ साफ़ी की गलती है। आप साफ़ी आपका हमारे लिए काबिल एहतराम है। नहीं, अगर किसी ने किया दिया तो हम माजरत चाहते हैं। साफ़ी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हम उसको आप हमें शायद क्वेश्चन करने भी उसके बाद डर लग रहा है कि आप लोग हमें मारे ना। नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान नवाज हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान लाखों से सालाना वहाँ आते हैं, वो वहाँ सैर व तफरी करके वापस यहाँ आते हैं। आपको पता है हम वहाँ मियाँ साफ़ी ने कुछ उनके अपने ये तो नहीं है कि वो उसको इमरान खान की नुमाइंदगी करने की ज़रूरत नहीं है, उससे पार्टी वाले हैं। उन्होंने चोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्या उम्मीदें हैं हाई कोर्ट से आपकी? इंशाल्लाह ताला अच्छी उम्मीदें हैं। नवाज शरीफ ने ना कभी कानून से रूगर्दानी की, हमेशा कानून की बारादस्ती को तस्लीम किया और यही उनकी कामयाबी का एक राज है जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हैं। और उन्होंने जाते वक्त भी कहा था मैंने अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए। जब अल्लाह ताला पे कोई आसरा करता है वो उसे बेसहारा नहीं करता। अच्छा मैडम, कुछ बहुत से वकला जो हैं ये शिकवा कर रहे हैं कि मियाँ साहब को जिस तरह सिक्योरिटी दी गई इस तरह खान साहब को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जाती? वो जो शिकवा कर रहे हैं ना, मैं नहीं जानती वो पागल हैं या वकील हैं। आज मियाँ साहब की यहाँ पेशी भी है। क्या लगता है कोई आपका ख्याल है कि गिरफ्तार हो गए तो पुरअमन रहेंगे या? जी बिल्कुल, मियाँ साहब गिरफ्तार नहीं होंगे। हमें उम्मीद है उन पे कोई केस नहीं है और वो 4 साल की जलावतनी काट के वतन वापस लौटे और वो उम्मीद है पाकिस्तान बनकर वतन वापस आए हैं। इंशाअल्लाह अब कौम की उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं और मुल्क को तमाम बुराने से वो निकालेंगे। इस टाइम सोशल मीडिया में बड़ा ये ट्रेंड जा रहा है कि यार देखें तकरीबन 50-100 बंदे हैं। इस तरह अगर खान साहब की एक पेशी होती थी कई हज़ार आते थे लोग, तो क्या वजह, आप क्या समझते हैं कि क्राउड है या नहीं? लोगों को बुलाया नहीं पुरअमन रहने के लिए, लोगों को ज़्यादा कॉल नहीं की गई ताकि लोग पुरअमन रहें और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो और जो सिक्योरिटी इदारों को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि एक भाई ने यहाँ पर शेर उठाया हुआ है। इनसे बात करते हैं कि क्या जज्बा। अस्सलाम वालेकुम जी, खड़े हो जाए सर, काफ़ी वजनी है। जी बहुत वजनी है यार। प्लास्टिक के क्या ये बहुत फॉर्म में भारी है मगर मेरे को इस वजह से आप बैठे शायद कोई प्लास्टिक है, वजन में काफ़ी ज़्यादा है। मैं बहुत अरसे से जोशीला इनका ताजर हूँ, बहुत जोशीला। अच्छा, कोई 10 साल हो गए मुझे मियाँ साहब की पार्टी के साथ। मैंने काफ़ी सारे वार्ड, मेरे घर की पूरी फैमिली इन्हीं को वार्ड देती है। एक सवाल ये है कि जब पीटीआई के कारकुनान आते थे वही रेंजर्स होती थी, यही पुलिस के बड़े बड़े दस्ते होते थे, शेलिंग होती थी, क्या वजह है आज बहुत पुरअमन माहौल नज़र आ रहा है? सर बताया नहीं, इन्होंने कॉल नहीं की, अचानक आए मियाँ साहब। शेर होंदा, शेर होंदा बेले बाहर अंदर 10 गिदड़ा कदू मार शिकार खादा। मुर्गी किसे नहीं चुक ली रात वेले, मोए कुत्ते या गधे मुर्दार खादा। उन्हां मर्दां की फतह मैदान करनी जिन्हां मुर्दियां ना कफन उतार खादा। मारे गए सदीक में धोखियां ने पकिया सजना ते जिन्हां एतबार खादा। ये जज्बा आप देख सकते हैं लीगी कारकुनान का। थोड़ा तल्ख क्वेश्चन करूं लेकिन मारेंगे तो नहीं? जी कोई ऐसी बात नहीं, हमारे भाई हैं, करें। हम अपने कैद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मिशन पे हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं कि क्या वजह लोग नहीं है आज? उस तरह जिस तरह क्राउड होना चाहिए उस तरह क्राउड नहीं है क्या? देखे ये लोग जो है ना, ये पुरअमन मियाँ साहब की मोहब्बत में यहाँ लोग आए हैं, अपने कैद की दीदार करने आए हैं। क्योंकि यहाँ आपको पता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हमेशा अदालतों को फेस किया है, अब भी फेस करने के लिए। अदालतों को फेस किया सर, वो तो बाहर चले गए थे। नहीं, बाहर चले गए तो आपको पता है बाहर कैसे गए, वो आपको भी पता है। तो इलाज के लिए गए तो उसके ऊपर आपको सब पता है कि उनके जो मेडिकल किसने बनाए और उनको क्लियरेंस किसने दी, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद पर्ची नहीं बनाई थी। कहा जा रहा है कि मियाँ साहब के लिए कोई इंसाफ का जो सिस्टम है वो इतनी तेज़ी से जा रहा है जिस तरह जेब कोई बात नहीं है। जो हमारे साथ चूँकि मियाँ साहब के साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी हुई है, अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से उन्होंने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ा था और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको सरखरू करेगा। हाई कोर्ट से क्या उम्मीदें हैं? हाई कोर्ट से इंशाल्लाह आज जो है वो हमारी अपील जो है मियाँ साहब की वो रिस्टोर होगी, उसके बाद उस पर प्रॉपर समाअत होगी। कहाँ से आए हैं? मैं यूके से आया हूँ जनाब। यूके से हैं सर। ये चैन जो डाली हुई है ये सोने की है जनाब। अच्छा, सोने की। किसने सर गिफ्ट की है? गिफ्ट नहीं की, मैंने खुद बनवाई है जनाब। बनाई है सर। यहाँ से तो मियाँ साहब चले गए हैं, तो क्या जज्बा आपको यूके से लेकर आया पाकिस्तान में? जज्बा ये लेके आया है कि लोगों की पुकार थी कि मियाँ साहब पाकिस्तान आए और मुल्क को दोबारा जो 2013 में जो मुल्क के हालात ख़राब थे, मियाँ साहब 2013 में आके संभाला। उसके बाद उन्होंने
17 तक बिजली पूरी की, दहशतगर्दी भी ख़त्म की, स्कूलों में सारे मामला, लैपटॉप बांटे, सड़कें बनाई और हॉस्पिटल बनाए जनाब। दूसरे मुल्कों से डॉक्टर, अमेरिका से डॉक्टर आके यहाँ पाकिस्तान में काम करने के लिए आए हैं। तो ये सारा कुछ मियाँ साहब ने किया था। फिर ये इमरान नियाज़ी की जो 2014 से उसने जनाब अपना जो मामला स्टार्ट किया, उसने जनाब तबाही लगा दी मुल्क को। जी सर, आपने कहा कि अमेरिका से डॉक्टर है, तो मियाँ साहब क्या ज़रूरत थी 4 साल बाहर जाने के इलाज करवाने के लिए? यहाँ पे डॉक्टर्स को बुला लेते, जो लोगों का शिकवा था वो भी दूर हो जाता। भाई आपने देखा होगा कि वो जो ख़त्म नबूवत वाला जो थे उनके साथ क्या हुआ हॉस्पिटल में, जो सेठ जज साहब हैं उनके साथ क्या हुआ, हॉस्पिटलों में ही हुआ है ना। उसके बाद जो तीसरा जो है अशर शरीफ जज जो है, ठीक है, उसका क्या बना, 3 जज और 2 जज और वो मार दिया, उसका कोई है वाली वाला, उसकी कोई आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है, कोई बताएं। तो मियाँ साहब को भी जहर दिया गया था, आपको पता है, नैब कोर्ट के अंदर। तो अभी खान साहब को शायद जहर ना दे दें सर, वो भी ख्याल। खान साहब को जहर नहीं था, खान साहब को साइकिल दी है, वो उसको बोला कि इसको चलाता रहा बस, ठीक है, बस सारी रात दिन रात उसको दिन रात साइकिल चलाता रहा, पर तू बाहर नहीं जा सकेगा। जी बिल्कुल, आपने देखा तकरीबन 2 से 3 मिनट की ये पेशी हुई मियाँ साहब की। मियाँ साहब एहतसाब अदालत है और अपने आप को सरेंडर किया, और इसके बाद कहा जा रहा है कि मियाँ साहब जो हैं हाई कोर्ट जा रहे हैं। नाज़रीन, अब देखना यह है कि अदालतें कि अपना काम किस तरह करेंगी, किस तरह, क्या इंसाफ का जो एक नारा लगाया जा रहा था अवाम की जानिब से, एक एहतसाब जो है इक्वालिटी पे होना चाहिए, क्या एहतसाब इक्वालिटी पे होगा या नहीं? हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।